हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के चैप्टर में हमारे पास 4 यूनिट्स आएंगी। रियल नंबर सिस्टम आर, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ आर, थर्ड सीक्वेंस इन आर एंड फोर्थ इनफाइनाइट सीरीज। इसमें हमारे पास ये जो दे रखा है रियल एनालिसिस सिस्टम आर, इसमें अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स, आज हम इन्हें करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इन सभी चैप्टर्स को यूनिट वाइज जैसे सिलेबस में दिया है ऐसे ऐसे हम स्टेप वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो शुरू कर रहे हैं रियल एनालिसिस का यूनिट 1, रियल नंबर सिस्टम आर। इसमें फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। इसमें हम शुरुआत करेंगे सेट से। देखिए वीडियोस तो आप और भी देखेंगे इसके चैप्टर की, लेकिन मैं आपको सभी जो टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज ही कवर करूँगी, सारे यूनिट्स को। तो हमारा सिलेबस ऐसा नहीं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे हम कोई टॉपिक कहीं और ढूंढें, कोई टॉपिक किसी बुक में लें, किसी के नोट्स में से लें। मैं सभी आपका पूरा कंटेंट टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सेट से। सेट होते हैं, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड से यहाँ पे क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है यहाँ पे कि जैसे आपकी फेवरेट बुक्स, जो भी आपके फेवरेट बुक्स हैं जैसे कि मैथ्स की या साइंस की, उनका जो कलेक्शन होगा उसका जो सेट बनेगा उसे हम सेट बोलेंगे। आपकी जो फेवरेट बुक्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे सेट। ऐसा होता है कि बुक्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो आपकी फेवरेट बुक्स होंगी वो कुछ चुनिंदा ही होंगी, तो उनका जो कलेक्शन होगा वो सेट कहलाएगा। इसमें हम आते हैं जैसे कि फाइनाइट सेट। पहला आता है फाइनाइट सेट। इफ़ अ सेट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी कि अगर किसी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट का मतलब जिनको हम गिन सकें, ऐसे एलिमेंट्स हैं तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सेट लिया है, उस सेट में हैं एलिमेंट्स 7, 9, 11, तो ये काउंटेबल हैं, ये फाइनाइट है, तो इसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ऐसे ही इनफाइनाइट सेट, इफ़ अ सेट कंसिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यानी कि अगर किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, इस तरह के सेट्स को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए सेट बी। अगर सेट ए में कोई एलिमेंट है और वो सेट बी के अंदर भी आ जाए, देन ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है, एंड डिनोटेड बाय ए इज सबसेट। और ये साइन होता है सबसेट और इक्वल का, बी। एग्जाम्पल लेते हैं। ए में अगर कोई ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है ए और बी सेट है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी, तो ये जो ए के अंदर एलिमेंट है ए बी, ये बी के अंदर भी कंटेन हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है ए इज सबसेट इक्वल टू बी। सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है? इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर ए बी का सबसेट हो, जैसे कि हमने भी ऊपर पढ़ा, मीन्स ए इज कंटेन्ड इन बी, यानी कि ए बी के अंदर कंटेन हो रहा है। वी कैन ऑल्सो से दैट बी कंटेन्स ए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी कंटेन होगा ए के अंदर, और बी इज सुपरसेट ऑफ ए। या फिर हम कह सकते हैं बी जो है वो ए का सुपरसेट है, क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट है ए बी और बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी, तो ए के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी है और बी के अंदर इससे ज़्यादा ही एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी सुपरसेट है ए का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए is an element of set B and B contains at least one element which does not belong to A। यानी कि अगर A के सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो B के अंदर भी हों, लेकिन B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A के अंदर ना हो, तो हम कह सकते हैं कि A सबसेट है B का, लेकिन A इज इक्वल टू नहीं है B के, तो हम कहेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम A इज सबसेट ऑफ बी, सिर्फ इतना लिखेंगे, इक्वल टू का साइन ही लगाएंगे, तो ये बन जाएगा प्रॉपर सबसेट।
एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ए के अंदर है एलिमेंट्स 2 3 6 4 और बी के अंदर एलिमेंट हैं 4 3 2 6 5 एंड 8, तो ए के सारे एलिमेंट 2 3 6 4 बी के अंदर कंटेन करेंगे, जैसे 2 3 6 4, और बी के अंदर इससे ज़्यादा ही एलिमेंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सेट है बी का। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ सेट्स। इक्वालिटी ऑफ सेट क्या होता है? इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, अगर कोई दो एलिमेंट है और ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर बिलोंग करे, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, और बी के भी सभी एलिमेंट ए में बिलोंग करें, तो हम कहेंगे दैट इज, यानी कि इसका मतलब है ए इज इक्वल टू है बी के। इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब जब कोई एलिमेंट, अगर एक्स मान लिया हमने, वो ए के अंदर है और वो एलिमेंट बी के अंदर भी है, तो हम ये कह सकते हैं ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। इससे हमें क्या पता चलेगा कि ए बराबर है बी के। ये जो दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ए इज इक्वल टू बी के है, तो हम कह सकते हैं बी सबसेट है ए का, ए सबसेट है बी का। इसका मतलब कोई एलिमेंट होगा एक्स जो ए में भी बिलोंग करेगा और एक्स बी में भी बिलोंग करेगा। इसको हम सीधा भी पढ़ सकते हैं, उल्टा भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों तरफ से कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों तरफ से ये वाला साइन लगाते हैं इम्प्लाइज का। आगे आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? वी कंसीडर ऑल द सेट्स टू बी द सबसेट ऑफ ए गिवन फिक्स्ड सेट नोन एज यूनिवर्सल सेट। हम ये कंसीडर करते हैं कि जितने भी सबसेट होते हैं किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट के, वो अगर सारे एग्जिस्ट करें एक सेट के अंदर, जितने भी सेट होते हैं, जितने भी सबसेट होते हैं किसी सेट के, उन सबको मिलाकर जो सेट बनता है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। नल सेट, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं इसको, यानी कि खाली, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो जब कोई एलिमेंट नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको डिनोट करते हैं फाई से, या फिर सेट साइन बना के उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। ये होते हैं नल सेट। नल सेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आता है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का। आगे हम पढ़ते हैं इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट क्या होते हैं, या फिर इंडेक्स सेट। मान लेते हैं कि कोई सेट है एस टी, बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है फॉर ईच टी इन अ सेट डेल्टा द सेट्स A1 A2 A3 से लेके AN तक। मान लो कोई सेट है और उसके अंदर ये सारे एलिमेंट हैं, तो ये जो सारे सेट हैं A1 A2 A3 AN, इनको हम कहेंगे इंडेक्स सेट। और जो सेट डेल्टा है, अगर इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 से लेके n तक, इसे हम कहते हैं इंडेक्स सेट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, एंड एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। और जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ये अभी ने पहले पढ़ा था। ये इंडेक्स सेट का ही आगे चल रहे हैं, द सफिक्स टी जो बिलोंग करता है डेल्टा को, एंड ए टी इज कॉल्ड एन इंडेक्स। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा से या फिर ए टी से। सच ए फैमिली ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय ए टी, टी बिलोंग्स टू डेल्टा, या फिर ए टी से या फिर टी बिलोंग्स टू डेल्टा, इस तरह भी कर सकते हैं। आगे आते हैं पावर सेट पे। पावर सेट क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट एक्स। जो कलेक्शन, सभी सबसेट्स का जब अगर हम कलेक्शन करते हैं, अगर कोई सेट है एक्स, उसके सभी सबसेट्स का कलेक्शन होगा, अगर एक ग्रुप बनाते सभी सबसेट का, उसे पावर सेट कहते हैं। जैसे अभी हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, उसे हम पावर सेट कहते हैं। पावर सेट को px से डिनोट किया जाता है। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, ए सच दैट ए सबसेट ऑफ एक्स। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई सेट है एक्स जिसके अंदर एक एलिमेंट है ए, तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे नल सेट एंड ए। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि अगर कोई सेट है एक्स, उसके अंदर एलिमेंट है ए भी, तो उसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे नल सेट, एलिमेंट ए बी और ए बी का सेट, ये इसके पावर सेट में आएंगे। अगर कोई सेट है एक्स, उसके अंदर मान लो नल सेट है, तो पावर सेट में क्या आएगा, पावर सेट में हम ये जो नल सेट है यही सेट के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे जो एम्प्टी सेट है यही सेट के रूप में, जो हमने डबल ब्रैकेट लगाए हैं ये सेट के लिए लगाए जाते हैं। अगर कोई सेट है एक्स और उसके अंदर एलिमेंट ही नल सेट है, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसके पावर सेट में हम नल सेट, एक तो हो गया नल सेट
जो कि सबका सबसेट होता है, और दूसरा इसी का एलिमेंट जो हमने इसको सेट के रूप में लिखा है। इसमें एक रिमार्क आता है, रिमार्क क्या है, इफ x हैज n एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इसमें से क्वेश्चन। इफ x हैज n एलिमेंट्स देन पावर सेट px हैज 2 की पावर n एलिमेंट्स। अगर कोई x के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसका जो पावर सेट होगी उसके अंदर 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं n px से। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर x कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, तो उसके पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर n, 2 की पावर 3। n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 की पावर 3 हो गया 8 एलिमेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये सिलेबस में है तो ये पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ नॉन एम्प्टी फैमिली, कोई नॉन एम्प्टी फैमिली सेट है ए, जिसको हम 80 सेट बोलेंगे ऑफ सेट्स, इज सेट टू हैव हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हम कहेंगे इसमें हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होगी अगर इफ 80 is subset of AS, AS is subset of A, then 80 is also belong to A। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से। आगे हम पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में क्या आता है, सबसे पहले आते हैं हम पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन क्या होते हैं, अगर कोई दो एलिमेंट हैं, अगर कोई दो सेट है A एंड B, तो इन दोनों को मिलाकर जो सारे एलिमेंट्स बनेंगे उसको हम कहते हैं यूनियन। जैसे कि आप शेडेड रीजन में देख रहे हो A यूनियन B, इस तरह से लिखने का तरीका होता है। तो ये शेडेड रीजन है ये पूरा है A यूनियन B, और इसको लिखते कैसे हैं, इसको इस तरह भी लिखते हैं A यूनियन B इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि कोई एलिमेंट है जो A में भी बिलोंग करेगा B में भी बिलोंग करेगा, तो हम कहेंगे कि x दोनों में बिलोंग कर रहा है, A में भी एंड B में भी, तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू ए बी। अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई सेट है A उसके अंदर एलिमेंट है ए बी, और B सेट है उसके अंदर एलिमेंट है बी सी डी, तो A यूनियन B में आएंगे सभी एलिमेंट्स टोटल A B C D, सबको मिला के जो एलिमेंट बनते हैं उसको हम यूनियन कहते हैं। यूनियन को हम एडिशन से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि x बिलोंग करेगा अगर A को, x बिलोंग करेगा A यूनियन B को, तो हम कहेंगे कि A जो है वो सबसेट है A यूनियन B का। अगर x बिलोंग करता है B को और x बिलोंग करता है A यूनियन B को, तो हम कह सकते हैं कि B सबसेट है A यूनियन B का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जब कोई दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन होता है तो उसमें जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कि आप शेडेड रीजन में देख रहे हो, इसे इंटरसेक्शन बोला जाता है। इसे लिखने का तरीका होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स दोनों के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। अब जैसे ए है, ए के अंदर एलिमेंट, सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी और सेट बी के अंदर एलिमेंट है बी सी डी, तो इसके इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे कि बी, तो सिर्फ बी ही इसके इंटरसेक्शन में आएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट आ जाएगा तो इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा ए और बी में, और हम कहेंगे कि ए और बी जो सेट है वो दोनों ही डिसजॉइंट हैं। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा कि ए बी इस तरीके से लिखा मिल जाएगा, ए और बी थोड़ा सा गैप लेकर, इनके बीच में कोई कुछ साइन नहीं होगा, तो उसका मतलब यही है इंटरसेक्शन बी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर x बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसका मतलब है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है ए को, और जो x है वो ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब x b को भी बिलोंग कर रहा होगा, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है ए का, और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का भी। आगे हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, मान लो कोई दो सेट हैं ए एंड बी, अगर हमें इनका डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। तो ए माइनस बी का मतलब है ए के सेट में से हम बी के सेट्स को हटा देंगे। जैसे कि आप शेडेड रीजन में देख पा रहे हो, ए माइनस बी को इस तरह से डिनोट करते हैं, और कलेक्शन ऑफ दोस एलिमेंट्स ऑफ ए जो कि बी के अंदर ना हो, इसको लिखते कैसे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ए के अंदर एलिमेंट है ए बी, बी के अंदर एलिमेंट है बी सी डी, तो ए माइनस बी के अंदर ए के वो एलिमेंट होंगे जो बी में ना, बी में से बी ए के वो सभी एलिमेंट हम लेंगे और बी के जो एलिमेंट कॉमन होंगे उनको हटा देंगे। जैसे कि ए के अंदर एलिमेंट थे ए बी, तो इसमें जो बी के एलिमेंट्स थे यानी कि बी सी डी का बी एलिमेंट जो था हम उसमें से एक में से हटा देंगे, तो ए माइनस बी आ जाएगा ए। और अगर बी माइनस ए करें तो बी माइनस ए करने पर बी के अंदर अगर कोई ए का एलिमेंट होगा उसको हटा देंगे, तो बी के अंदर ए का एलिमेंट है बी, इसको हटा देंगे, तो बी माइनस ए आ जाएगा सी माइनस सी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें नहीं आती।
नेक्स्ट फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब होता है कि अगर मान लो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यानी कि बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, बाकी सभी एलिमेंट्स सिवाय ए के। इसको डिनोट इस तरीके से भी किया जाता है और इस तरीके से भी किया जाता है। कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो ए के अंदर ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर ए सेट को हटा दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है नल सेट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा नल सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अगर इसको डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से, और सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए, आइडेंटिटी लॉ होता है ये। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। ए इंटरसेक्शन नल सेट को अगर हम करेंगे तो इंटरसेक्शन में नल सेट ही आएगा, अगर ए और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा, इसे हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी बच्चों की प्रॉपर्टीज़ ये हैं। आज हम इतनी ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए इतनी ही वीडियो बनाएंगे। बाकी जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उसको हम अगली वीडियो में इसमें कवर करेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।